दोस्तों, भारत को आईएमएफ सी ग्रेड वाला देश कह रहा है। अगर मैं खुलकर कहूं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भारत द्वारा प्रोवाइड किए गए आंकड़ों पर यानी कि स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा नहीं है। अब ये जो कहानी है ये दरअसल भारत को झटका देने वाली है। मोदी सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझिए कि जो सरकारी आंकड़े आईएमएफ को प्रोवाइड किए जाते हैं मोदी सरकार की तरफ से, उससे आईएमएफ ने कहा है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। पहले के मुकाबले उस पर आईएमएफ का भरोसा कम हुआ है, और क्यों कम हुआ है ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसको लेकर के कई बार सवाल उठ चुके हैं। सवाल पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाए, सवाल कई जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने उठाया। उनका ये कहना था कि भारत का जो जीडीपी मापने का तरीका है वो जो बेस है 2011-12 वाला बेस है, जो कि सही नहीं है। अब ये 2025 में हम हैं और ये जीडीपी मापने का जो तरीका है उससे उजली तस्वीर दरअसल सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। यूपीए के टेन्योर के मुकाबले एनडीए ये चाहता है, मोदी सरकार ये चाहती है कि तस्वीर हमेशा से साफ सुथरी दिखे और कहीं से भी आंकड़ों में हम पुरानी सरकार से पीछे ना रहें। इसको लेकर आरोप तो कई बार लगे, लेकिन उन आरोपों का जो आरोप लगाए गए उसको कभी सरकार ने एड्रेस नहीं किया। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब ये कहता है, आईएमएफ जब ये कहता है कि अब भारत के जो आंकड़े हैं वो कम विश्वसनीय हैं, वो पहले जैसे नहीं है, और हमेशा से जो भारत का बेंचमार्क है, जो भारत की तरफ से प्रोवाइड किए गए आंकड़े हैं वो हमेशा अच्छी कैटेगरी में रहे हैं। इस बार पहली बार हुआ है कि आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि ये जो इंडिया का जो अकाउंट सिस्टम है, नेशनल अकाउंट्स को भारत के सी कैटेगरी में डाल दिया गया है, और ये हमेशा से बी कैटेगरी का रहा है। ये 4 कैटेगरीज होती हैं, ए बी सी डी। ये देखिए, ये 4 कैटेगरीज होती हैं, भारत को बी से उठा करके सी कैटेगरी में डाल दिया गया है। और यहीं से ही आप समझ सकते हैं कि भारत के जो विश्वसनीयता है, जो साख है, वो एक किस्म से कम हुई है। इसे साख से भी आप भारत की जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर मैं आगे बात करूंगी, लेकिन पहले आप जरा ये चार्ट देख लीजिए। अब ये चार्ट क्या कहता है? ये कह रहा है कि देखिए, ग्रेड ए वाले कौन सी कंट्रीज है जो एक्यूरेट आंकड़े देती है, यानी कि आप देख रहे हैं हाई क्वालिटी आंकड़े दिए जाते हैं और टाइमली दिए जाते हैं। और नंबर बी कैटेगरी में वो कंट्रीज आती है जो शॉर्टकमिंग्स हैं बट ब्रॉडली एडिक्वेट फॉर सर्विलांस। नंबर सी कैटेगरी में भारत को डाल दिया गया, और ये जो बी कैटेगरी में इंडिया का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है आंकड़ों को देने का आईएमएफ को, उसे बी कैटेगरी में डाला है। लेकिन ये जो सी कैटेगरी वाला आप देख रहे हैं, जिस आंकड़े के मुताबिक इंडिया की जीडीपी को आंका जाता है, जो नेशनल अकाउंट्स को मेजर करता है, उसे सी ग्रेड कैटेगरी में डाल दिया है। इसमें जो कमियां पाई गई हैं, शॉर्टकमिंग्स है, दैट सम व्हाट हैम्पर सर्विलांस, यानी कि जो इंडिया का करंट जीडीपी डेटा रेटिंग है उसको कम कर दिया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, और ये साफ तौर पर ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आंकड़े हैं वो पहले के मुकाबले एडिक्वेट नहीं है, वो पहले के मुकाबले टाइम पर नहीं दिए जाते हैं। हालांकि मैं रीजन आपको आगे बताऊंगी। वो पहले के मुकाबले उस पर भरोसा आईएमएफ का नहीं है। अब जब आईएमएफ रेटिंग कम कर रहा है भारत के जीडीपी को आंकने की, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की जो विश्वसनीयता है, अंतर्राष्ट्रीय साख है, जाहिर तौर पर वो भी कम होती है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी आईएमएफ जो दुनिया भर के लिए आंकड़े जारी करती है, प्रोजेक्शंस जारी करती है कि भारत का जीडीपी ये रहने वाली है, उसी के आधार पर बहुत सारी चीजें दुनिया भर में तय होती हैं कि भारत की छवि कैसी है, भारत में कैसी ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ को लेकर ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि अच्छा, जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो सही समय पर भारत नहीं देता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके आंकड़े काफ़ी कमज़ोर होते हैं, और जो भारत की सरकारी एजेंसीज के द्वारा बताए गए आंकड़े हैं वो सरकारी एजेंसीज में तालमेल नहीं है, वो अलग अलग आंकड़े हैं। और बाकायदा ये बात भी कि
जब जीडीपी को नापने वाला जो पैरामीटर है, जो बेस ईयर है, वो 2011-12 का अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कई जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम 2025 में हैं। 2025 में जब आप पुराना बेस ईयर इस्तेमाल करेंगे, तब से लेकर अब तक कितने बदलाव हो चुके हैं, कितनी चीजें हो चुकी हैं, और इसीलिए बेस ईयर भी उस हिसाब से चेंज होना चाहिए, जो कि कई जगह अभी भी उसी बेस ईयर के हिसाब से जीडीपी को आंका जाता है। इसको लेकर विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए और कई बार इसको लेकर जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी सवाल उठाए। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुब्रमण्यम जी, उन्होंने तो ये कहा था कि ये जो पूरा प्रोजेक्शन है जो जीडीपी का बताया जाता है, उसमें 2.5% का ओवर असेसमेंट है। 2.5% का ओवर असेसमेंट, ये बहुत बड़ी बात थी जो कही गई थी। अब सरकारी एजेंसीज की तरफ से जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े हैं उसमें घालमेल की बात है, और बाकायदा ये कहा गया था कि जब अलग तरीके से नापने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त अर्थशास्त्रियों ने और बाकायदा जो सरकारी कमेटी जो बैठी थी उनकी तरफ से जो आंकड़े सामने आए, उन आंकड़ों के मुताबिक जो यूपीए के आंकड़े थे वो एनडीए के मुकाबले बेहतर थे। जिसके बाद नीति आयोग को जिम्मेदारी दी गई। नीति आयोग ने आंकड़े निकाले और फिर नीति आयोग ने जिस तरीके से आंकड़े निकाले और कई तरह की मीटिंग्स हुई, असेसमेंट हुई, और फिर उन आंकड़ों के बाद उजली तस्वीर एनडीए के कार्यकाल की दिखाई दी गई, जिसे आज पेश भी किया जाता है, और आज भी जीडीपी के आंकड़े जारी हुए हैं सेकंड क्वार्टर के। बट सवाल ये खड़ा होता है, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जो आंकड़े भारत के जारी होते हैं, जिस पर आईएमएफ ने कम भरोसा जाहिर किया है, उसके बाद क्या भारत सरकार कोई मेजर लेगी, कोई बयान देगी? अभी तक भारत सरकार का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया, और इस आईएमएफ ने जो भारत की रेटिंग को सी कैटेगरी में डाल दिया है, जिससे जीडीपी मापने वाली जो रेटिंग है उसको सी कैटेगरी में डाल रहा है, ये वाकई भारत के लिए एक झटके से कम नहीं है, और इससे जो भारत की क्रेडिबिलिटी है उसको जाहिर तौर पर एक क्वेश्चन लग जाता है। अब इतनी बड़े कदम पर भारत सरकार क्या जीडीपी मापने वाले आंकड़ों में सुधार करेगी, या फिर वो ये सोचेगी कि नहीं, ये उजली तस्वीर हमें दिखानी है, लोगों तक पहुंचानी है? जैसा कि ऐसे कई बार आपने भी देखा होगा कि कई बार ये आरोप लगता रहा है कि आंकड़ों को अपनी सहूलियत के मुताबिक सरकार तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। जो असल आंकड़े हैं जीडीपी के, वो अब तक सामने नहीं आए हैं। इसको लेकर एक अर्थशास्त्री हैं, अरुण कुमार उनका नाम है, जेएनयू के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी कई बार सवाल खड़े किए हैं। उनका मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो जीडीपी के आंकड़े हैं और जो तोड़े मरोड़े गए ट्विस्टेड आंकड़े हैं, वो दरअसल नोटबंदी के बाद से आने शुरू हुए। नोटबंदी का वक्त वो वक्त था जब बिल्कुल भी उस दौरान इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही थी। कृषि की मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कृषि सेक्टर को देखें या इंडस्ट्री को देखें, तो सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। तो उस दौरान जो जीडीपी के आंकड़े थे, जो क्वार्टर दर क्वार्टर जो सामने आए, वो हमेशा से उजले बताए गए। उन्होंने कहा कि यही वो वक्त था जब जीडीपी के आंकड़ों में असल ट्विस्ट देखने को मिला, और यहां से जाहिर तौर पर एक क्वेश्चन देश में उठना शुरू हुआ, और अब ना सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि भारत के आंकड़े ट्विस्टेड है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया है, वो वीडियो आप भी देखिए। बीजेपी सरकार देश से डेटा छिपा रही है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने सालाना रिव्यू में भारत को सी ग्रेड दिया है। आईएमएफ के मुताबिक भारत के नेशनल अकाउंट्स का डेटा, जिसमें जीडीपी, जीवीए, महंगाई, खपत और खर्च शामिल हैं, उसमें कमियां हैं जो डेटा निगरानी में रुकावट डालती हैं। सरकार अभी तक 2011-12 के यानी 15 साल पुराने डेटा पर ही काम कर रही है, और ये कोई नई बात भी नहीं है। मोदी सरकार कोविड में हुई मौतों का सटीक डेटा नहीं देती, किसान आंदोलन में गई जानों का आंकड़ा छिपाती है, प्रदूषण का डेटा छिपाती है, पीएम केयर्स फंड का डेटा छिपाती है। नरेंद्र मोदी को डेटा से डर लगता है क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। एनडीए सरकार मतलब नो डेटा अवेलेबल।
तो जाहिर है मौका मिला है कांग्रेस पार्टी को आरोप लगाने का। तो ये जो पूरी कहानी आपने सुनी और जो ये पूरा रेटिंग जारी हुई है, इससे जाहिर तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक झटका लगा है और आईएमएफ साफ तौर पर ये कहना चाहता है कि भारत की सरकार से जो आंकड़े हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी की उसमें कमी है। और साथ ही साथ ये जाहिर तौर पर भारत के लिए खराब रैंकिंग है, क्योंकि भारत का जो डेटाबेस है वो बहुत अच्छा माना जाता है। और आपने देखा भी जो आप बी कैटेगरी में, हम ओवरऑल हमारी जो रैंकिंग है वो बी कैटेगरी की रही है, यानी कि हमारा डेटाबेस भी अच्छा है, हम आंकड़े भी ट्रस्टेड प्रोवाइड कराते हैं और जो उसको मापने का तरीका है वो इंटरनेशनल पैरामीटर्स को सूट करता है। अब इसी को लेकर बहुत सारे ट्वीट्स भी किए गए हैं, कई लोगों ने इसको लेकर बाकायदा भारत सरकार पर निशाना साधा है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक शेखर है, वो कह रहे हैं कि भारत के लिए कितने दुख की बात है, पहले हम स्टैटिस्टिक्स और आईएमएफ के कल्चर के पहले पायदान वाले थे, अब हम इस हालत में आ गए हैं कि आईएमएफ भारत को सी ग्रेड देश कह रहा है। धन्यवाद मोदी जी। ये कांग्रेस सेवा दल की तरफ से किया गया है। हालांकि कांग्रेस का मैंने आपको एक वीडियो दिखा दिया है जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी छुपाने की कोशिश करती है। देश के आंकड़े, आर्थिक आंकड़े जो मोदी सरकार दिखा रही है वो अधूरे, अविश्वसनीय हैं। अब असंगठित सेक्टर ही सरकारी डेटा में दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के रिकॉर्ड ग्रोथ के दावे अपने आप धराशायी हो रहे हैं। प्रवीण कह रहे हैं कि भाजपा अपने सुविधानुसार आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में कितनी माहिर है, पर अब रोज बरोज सामने आता जा रहा है, लेकिन इस बार उसकी चालें चल नहीं पा रहे, सच जनता तक पहुंचने वाला है। आईएमएफ ने साफ कर दिया है कि आर्थिक तस्वीर जिसे मोदी सरकार चमकाकर, चढ़ाकर दिखाती है, दरअसल अधूरी और भरोसे के लायक नहीं है। और ग्रोथ, जो रिकॉर्ड ग्रोथ की पूरी कहानी जो है, जो दिखाई जा रही है, वो पूरी तरह से बह चुकी है। और ये वो आर्टिकल मैं आपको दिखा रही हूँ जो कई सारे अखबारों में छपा है और जिसके जरिए ये बताया गया, यहीं से ये खबर मिली कि आईएमएफ गिव सी ग्रेड फॉर इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। तो ये जाहिर तौर पर भारत के लिए अच्छी खबर कहीं से भी कहीं नहीं जा सकती। ये भारत के लिए एक झटके के तौर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि सरकार की खुलकर के आलोचना करते हैं, उन्होंने भी इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत सैड है इस तरह के आंकड़े जारी करना, और आईएमएफ की तरफ से हमें सी कैटेगरी में डाल दिया गया है। उसको लेकर उन्होंने जाहिर तौर पर सरकार पर निशाना भी साधा है। तो सब कहा यही जा रहा है कि आईएमएफ ने जो दिखा दिया है उसे हमारी सरकार यानी कि मोदी सरकार छुपाने की, दबाने की, ढकने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन आईएमएफ के इस रेटिंग के बाद जो सच्चाई है, जो तस्वीर है, वो कम से कम समझ में आ रही है कि हाँ, जो जीडीपी आंकड़े जिस तरह से जारी किए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर है। अब देखना ये होगा कि भारत की सरकार आईएमएफ के इस कदम के बाद क्या कदम उठाती है और किस तरह का बयान भारत सरकार की तरफ से जारी होता है। आपको क्या लगता है, जो जीडीपी के आंकड़े भारत जारी करता है उसको लेकर आईएमएफ ने जो कदम उठाया है, आप क्या सोच रहे हैं उस पर नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।